हेलो दोस्तों, कंपसान चैनल में आपका स्वागत है। इस मूवी का नाम ग्रे मैन है। आज मैं आप लोगों के सामने 2003 में फ्लोरिडा के जेल में सजा काट रहे एक आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसने एक आदमी का मर्डर किया था। और इससे मिलने आते हैं CIA चीफ डोनाल्ड फिट्जरॉय और उसके सामने एक ऑफर रखते हैं। डोनाल्ड फिट्जरॉय बोलते हैं, मैंने तुम्हारा केस पढ़ा है, शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता जो तुमने किया है। और तुमने अपनी सज़ा के 36 साल में से 8 साल काट चुके हो। मैं तुम्हारे सामने एक ऑफ़र रख रहा हूँ, या तो तुम बाकी की ज़िंदगी इसी जेल में काटो, या मेरे लिए यानी CIA के लिए किसी अच्छे काम में हमारी मदद करो, जिसमें हम तुम्हें हमारी एक यूनिट द सियरा प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा, जिसमें तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिलेगी, ताकि तुम हमारे देश के जितने भी टेररिस्ट हैं उसका खात्मा करने में हमारा साथ दो। वो आदमी थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद वो चीफ की बात मान जाता है और उनके साथ चला जाता है। इस मिशन के लिए उस आदमी का नाम रखा जाता है सियरा 6। फिर 18 साल तक CIA के साथ काम करने के बाद वहाँ बहुत कुछ बदल गया होता है, पहले जैसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद बैंकॉक में सियरा 6 को एक आदमी को मारने का ऑर्डर मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि इस आदमी ने CIA का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुराकर ब्लैक मार्केट में बेचने वाला है। इससे पहले कि ये इंफॉर्मेशन दूसरे के हाथ लगे, तुम्हें इसे किसी तरह से मारना होगा। ये चीफ का ऑर्डर है, यानी चीफ डैनी कार्मल का ऑर्डर है, जिसे मारने के लिए 6 को एक कोड दिया जाता है, जिससे कि वो हथियार लेकर उसे मार सके। जैसे ही वो टारगेट को कंफर्म करता है कि वहाँ एक बच्चा सामने आ जाता है, जिसे टारगेट करने में उसे प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी उसे ऑर्डर मिलता है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सामने आए, उसे गोली चलाने का ऑर्डर मिलता है। लेकिन 6 उसकी बात को नहीं मानता और दूसरे तरीके से टारगेट पर हमला करता है। दोनों में बहुत संघर्ष होता है, लेकिन 6 टारगेट को मारने में कामयाब हो जाता है। वो आदमी मरते मरते बोलता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सियरा 6 हो और मैं भी तुम्हारे प्रोग्राम का यानी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, और मैं सियरा 4 हूँ। ये बात उन लोगों ने तुम्हें नहीं बताया होगा। फिर 6 उस आदमी से पूछता है, तुम्हें अपॉइंट किसने किया? तो वो आदमी बोलता है, डोनाल्ड फिट्जरॉय, जिसने तुम्हें अपॉइंट किया है। मुझे ट्रेनिंग भी वही मिली है जहाँ तुम्हें दिया गया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। CIA चीफ डैनी कार्मल बहुत बड़ा हरामी है, उसकी वजह से ही आज मेरा ये हाल है, और अगली बारी तुम्हारी है। वो आदमी 6 को एक चिप देता है और कहता है कि डैनी कार्माइकल अपने फ़ायदे के लिए हम लोगों को यूज कर रहा है। उसकी सारी काली करतूत इस चिप में है, इसे ले लो और उस गद्दार की पोल खोल दो। जिसके बाद सियरा 4 दम तोड़ देता है और यह सब सुन 6 वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डैनी कार्माइकल का फ़ोन 6 के पास आता है और वो 6 से पूछता है कि क्या तुम्हें उसके पास से कुछ मिला? जिसके बाद 6 कार्माइकल से पूछता है, वो आदमी कौन था? कार्माइकल जवाब देते हुए बोलता है, था कोई बदमाश। जिसके बाद 6 समझ जाता है और फ़ोन काट देता है और उस इंफॉर्मेशन को किसी सेफ जगह पार्सल कर देता है। और फिर 6 अपने पुराने चीफ डोनाल्ड फिट्जरॉय को फ़ोन करता है और उन्हें बोलता है कि मैं मुसीबत में हूँ। CIA चीफ डैनी कार्माइकल गद्दार है, उसके सारे कारनामे का सबूत मेरे हाथ लगा है और डैनी कार्माइकल मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है।
जिससे फिट्जरॉय सिक्स को सेफ जगह जाने को बोलता है। वो सिक्स को चियांग माई के पास एयरफील्ड पहुंचने को बोलता है, जहां उनके कुछ दोस्त। उधर डैनी कार्माइकल सिक्स को मारने के लिए एक साइको सरफिरा एजेंट लॉयड हसन को काम पे लगाता है। लॉयड हसन भी सियरा पर एक साइको सरफिरा एजेंट लॉयड हसन को प्रोग्राम का ही हिस्सा था, लेकिन उसके पागलपन की वजह से उसे 6 महीने में ही वहां से निकाल दिया गया। ये सब जानते हुए भी डैनी कार्माइकल लॉयड हसन को चूज करता है और सियरा सिक्स को मारने के लिए बोलता है, जिससे लॉयड हसन डैनी कार्माइकल से पूछता है सिक्स का कोई फाइल है, यानी उसका कोई चाहने वाला। कार्माइकल जवाब देते हुए बोलता है उसका तो कोई फाइल नहीं, लेकिन CIA का एक्स चीफ डोनाल्ड फिट्जरॉय के काफ़ी करीब है। तो लॉयड हसन बोलता है तो डोनाल्ड फिट्जरॉय का फाइल मुझे भेज दो। उसका नस को पकड़ता हूँ और फिर उसे दबा देता हूँ। इसके बाद लॉयड हसन डोनाल्ड फिट्जरॉय से मिलने जाता है और सिक्स के बारे में पूछता है, जिससे फिट्जरॉय बोलता है कि मुझे सियरा सिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है। फिर लॉयड हसन उसकी भतीजी का फोटो दिखाता है और फिट्जरॉय को धमकी देता है, अगर तुमने नहीं बताया तो बहुत पछताओगे। इसके बाद फिट्जरॉय का फोन उनके दोस्तों के पास जाता है, जहाँ की सिक्स मौजूद था। उसके बाद फिट्जरॉय सिक्स के पास जो भी सामान है उसे जब्त करने के बाद उसे मारने को बोलता है, लेकिन सिक्स को पता चल जाता है कि मेरे बारे में ही बात हो रही है। जिसके बाद दोनों पक्षों में प्लेन में काफ़ी संघर्ष होता है, यहाँ तक कि प्लेन भी क्रैश हो जाता है, लेकिन सिक्स वहाँ से भी निकल बसता है। नीचे उतरते ही वो फिट्जरॉय को फ़ोन करता है और बोलता है ये सब क्या है। फिट्जरॉय बोलता है मेरी भतीजी लॉयड हसन के कब्जे में है, मैं मजबूर हूँ। जिसके बाद लॉयड हसन सिक्स को चिप देने के लिए बोलता है। सिक्स मना कर देता है और बोलता है कि अगर मेरे पास होता तो भी मैं नहीं देता, और फ़ोन काट देता है। जिसके बाद फिट्जरॉय हसन से बोलता है तुम सिक्स को हल्के में ले रहे हो, तुम उसके सामने बच्चे हो। जिसके बाद लॉयड हसन बोलता है तुम्हारे चमचे पर मैं इतना बड़ा इनाम रखने वाला हूँ कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी उसका गला काटने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके पीछे सारे एजेंसी को लगा दूंगा। अब हम 2 साल पहले फ्लैशबैक में जाते हैं, जब CIA से ही फिट्जरॉय का फाइल लीक कर दिया गया था और जिसके एकमात्र भतीजे की जान खतरे में थी, और फिट्जरॉय को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था और वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उसने अपने भरोसेमंद आदमी सियरा सिक्स को अपनी भतीजी की देखभाल करने के लिए रखा, जिसकी भतीजी की माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसका फिट्जरॉय के अलावा दुनिया में और कोई नहीं है। एक दिन अचानक क्लेयर को मेडिकल इशू हो जाता है। दरअसल उसके दिल में बचपन से ही पेसमेकर लगा हुआ है, इसीलिए बार बार उसे हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता है। उसके बाद एक दिन रात में
कोई घर के अंदर आता है और क्लेयर को मारना चाहता है, लेकिन सिक्स उसे अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है। उधर सिक्स लॉयड हसन से जान बचाने के लिए इधर उधर छुपता रहता है। फिर वो वियना पहुंचता है जहां उसे पासपोर्ट बनवाना था, जिसके बाद उस आदमी ने फ़ोटो खिंचवाने के बहाने सिक्स को एक जगह खड़ा होने को बोलता है। और जैसे ही सिक्स उस जगह पे पहुंचता है, आदमी की ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि लॉयड हसन ने उस आदमी को सिक्स को पकड़ने के लिए 5 करोड़ में खरीद लिया था। इससे पहले कि लॉयड हसन वहां पहुंचता, सिक्स ने वहां से निकलने का तरकीब निकाल लिया था। फिर सिक्स और लॉयड हसन आपस में भिड़ जाते हैं। लॉयड हसन सिक्स पर बंदूक तान देता है, लेकिन पीछे से कोई हसन को बेहोश कर देता है। वो और कोई नहीं बल्कि सिक्स के साथ काम कर रही एक एजेंट थी, जो कि वो भी अब CIA के लिए काम नहीं करती, क्योंकि उसे भी कारमाइकल के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद वो सिक्स से पूछती है कि तुमने चिप को कहाँ रखा है, जिससे सिक्स जवाब देता है मैंने उसे सेफ जगह पे भेज दिया है, जो कि पराग में एक्स चीफ मैगी के पास है। और उधर लॉयड हसन भी CCTV के जरिए ये पता लगा लेता है कि उस दिन सिक्स ने कोई पार्सल पोस्ट किया था और वो पार्सल पराग के लिए रवाना हो गया है। और बाकी का एड्रेस वो डोनाल्ड फिट्जरल्ड से निकलवा लेता है। इसके बाद सिक्स पराग में एक्स चीफ मैगी से मिलता है और पूछता है आपने पार्सल चेक किया है? तो वो बोलती है। इसे देखने के बाद ये पता चलता है कि सियरा 4 को कारमाइकल की सारी काली कारनामों के बारे में पता चल गया था। वो कत्ल करना, टॉर्चर, बॉम्बिंग, वो भी बिना किसी CIA के ऑर्डर के सारे गलत काम करते थे। और सियरा 4 उसकी सारी कारनामों का सबूत इकट्ठा कर उसे ब्लैक मार्केट में बेचने वाला था, जिसके बारे में कारमाइकल को पता चल जाता है और वो सियरा 6 को यानी तुम्हें हायर करता है उसे मारने के लिए। और यही कारण था कारमाइकल ने मुझे और डोनाल्ड फिट्जरल्ड को भी CIA से निकलवाया था। कारमाइकल CIA में अपना मनमानी करना चाहता है। वो गवर्नमेंट से भी बड़ा अपने आप को बनाना चाहता है। अपनी औकात से ज़्यादा वो पैर फैलाना चाहता है। जिसके बाद सियरा 6 फिट्जरल्ड की भतीजी को बचाने वहाँ से निकल ही रहा होता है कि लॉयड हसन के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं और एक्स चीफ मैगी 6 को वहाँ से सेफली निकालने के लिए एक बुलेट प्रूफ कार की चाबी देता है, जो कि पूरे हथियार से लैस होता है। जिसके बाद लॉयड हसन के आदमी उन पे हमला कर देते हैं, जिससे कि एक्स चीफ मैगी दोनों को सीक्रेट रास्ते से दोनों को जाने को बोलती है और खुद को वो अंदर लॉक कर देती है और गैस सिलेंडर ऑन करके सबके आने का इंतज़ार करती है और मौका मिलते ही बाकी सबके साथ खुद को उड़ा लेती है। जिसके बाद लॉयड हसन सारी टीम को वहाँ भेजता है। उधर 6 को लोकल पुलिस पकड़ लेती है, जिससे कि लॉयड हसन अपने सारे एजेंसी को ऑर्डर देता है कि टारगेट के बीच जो कोई भी आए उसे उड़ा दो, चाहे कुछ भी हो, टारगेट छूटना नहीं चाहिए। जिसके बाद सारे एजेंसी और वहाँ के लोकल पुलिस में भयंकर गोलीबारी होती है और सियरा 6 उस दोनों के बीच फंसा होता है।
कुछ देर संघर्ष करने के बाद लॉयड हसन की सारी टीम खत्म हो जाती है, सिवाय एक के, जो कि उसका तमिल फ्रेंड धनुष था। इसके बाद सियरा 6 फिट्जरॉय की भतीजी के पेसमेकर को ट्रैक करता है, जिसका कोड उसके पास पहले से ही मौजूद था, जिससे उसे पता चल जाता है कि लॉयड हसन कहाँ पे है। फिर लॉयड हसन के तमिल दोस्त धनुष भी वहाँ पहुँचता है, जिसके बाद 6 के साथ धनुष की हाथापाई होती है और धनुष के हाथ वो चिप लग जाता है और वो चिप लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो लॉयड हसन के पास पहुँचता है। फिर कुछ देर बाद 6 और उसकी एजेंट दोस्त भी वहाँ पहुँचती है। जिसके बाद सियरा 6 और उनके साथ एजेंट मरिंडा वहाँ पहुँचती है। इधर मरिंडा लॉयड हसन को बिजी रखती है और उधर 6 फिट्जरॉय और क्लेयर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लॉयड को पता चल जाता है कि मुझे जानबूझकर इंगेज किया जा रहा है। जब लॉयड वहाँ पहुँचता है तो वो लोग वहाँ से निकल गए होते हैं। जिसके बाद लॉयड उनका पीछा करता है और फायरिंग शुरू कर देता है, इसके कारण फिट्जरॉय को गोली लग जाती है। यह सब देख क्लेयर बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन 6 किसी तरह से क्लेयर को वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद 6 और लॉयड हसन में फाइट शुरू हो जाती है। और फिर लॉयड हसन को गोली मार दिया जाता है। गोली मारने वाली और कोई नहीं बल्कि CIA की असिस्टेंट चीफ थी, जो कि लॉयड हसन और चीफ डैनी कारमाइकल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और 6 को बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा साथ देना होगा और CIA को ये गवाह देना होगा कि मैं लॉयड हसन के साथ, यानी 6 और लॉयड हसन दोनों ही CIA का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुराकर ब्लैक मार्केट में बेचने वाला था, जिसके बदले में मैं तुम्हें जेल से वापस छुड़ा लूँगी और फिट्जरॉय की भतीजी क्लेयर को हमेशा के लिए सेफ रखूँगी। जिसके बाद 6 उनकी बात को मान जाता है और काफ़ी ब्लड बह जाने के बाद 6 को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। 2 वीक के बाद CIA के बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर सभी को खरी खोटी सुनाते हैं और ये बोलता है कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत शर्म की बात है कि कैसे बाहर के लोगों द्वारा इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है। जिसके बाद 3 महीने के लिए सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है और इधर डैनी कारमाइकल और उनके असिस्टेंट 6 को फिर से यूज़ करने का प्लान करती है, क्योंकि उनके पास फिट्जरॉय की भतीजी क्लेयर होती है, जिससे 6 को ब्लैकमेल किया जा सकता है और उससे काम भी करवाया जा सकता है। जिसके बाद दोनों 6 से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन 6 वहाँ से फरार हो चुका होता है। वहाँ से निकलते ही वो सीधा क्लेयर के पास पहुँचता है और क्लेयर को वहाँ से निकालने में सफल हो जाता है, जिसके साथ ही मूवी का द एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।